मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो ये है कि फिर मुझे आके बहुत से मेरे पेशेंट्स और बहुत से सवाल करने वाले ये सवाल करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें बताएं जो हम खाएं और उससे हमें हमारी जो जिनसी ताकत है वो बेहतर हो जाए, हमारी होशियारी बेहतर हो जाए और हम बेहतर परफॉर्म कर सकें सेक्सुअली। ये हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी के देर तक सेक्सुअली परफॉर्म कर सके और मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी उम्र 80 साल है और वो बड़े अच्छे सेक्सुअली परफॉर्म कर रहे हैं और मैं उनको दवाइयाँ लिख के देता हूँ अगर उनको ज़रूरत हो तो। अदरवाइज़ जिस तरह के चंद साल पहले मेरे पास एक पेशेंट आए और उनकी उम्र 80 साल थी और उन्होंने कहा कि मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये है कि मेरी जो सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी है कि जितनी दफ़ा मैं हफ्ते में बीवी के पास जाता था वो थोड़ी सी कम हो गई है और मैं चाहता हूँ उसमें थोड़ी सी बेहतरी लाई जाए। और मैंने उनको कुछ टिप्स दिए, कुछ दवाइयाँ अद्वियात प्रिस्क्राइब की एंड ही वाज गुड और वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर रहे। इनफैक्ट उनका वहाँ से मुझे मैसेज आया शुक्रिया का और उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। सो एक जो प्रिंसिपल है देर तक और लंबी उम्र तक सेक्स करते रहने का, वो ये है कि अगर आप इसको करते रहेंगे तो आप करते रहेंगे और अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आपसे ये छूट जाएगा। लिहाजा मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं जो दोबारा शादी करने के ख़वाह होते हैं या जिनकी मिसेस जो हैं उनको उनकी वफ़ात हो गई होती है, तो मैं उनको अद्वियात भी समटाइम्स देता हूँ और उनसे कहता हूँ कि आप मुश्तनी भी किया करें ताकि खून की रवानी जो है आपके पीनस में बेहतर होना शुरू हो। अब जो मेरा आज का इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि मैं इस सवाल को एड्रेस करूं कि डॉक्टर साहब कौन से ग़िज़ाई चीज़ें हैं जो हम खाएं तो और जिसमें हमें बेहतरी सख्ती में आ जाए। गो के साइंस ने इस पर रिसर्च भी की, बहुत से चंद एक चीदा चीदा खाने जो हैं वो गिनवाए भी कि इनसे बेहतरी आने के इम्कानात हैं। लेकिन याद रखें अगर आपका वज़न 100-120 किलो है और आपको शुगर भी है और आपकी बाकी भी चीज़ें जो हैं वो उनमें प्रॉब्लम्स हैं, आपका दिल ठीक काम नहीं करता, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, तो खाने से आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बुनियादी तौर पे जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताऊँगा भी जो खाने अच्छे हैं जिससे आपको बेहतरी आ सकती है सख्ती में। लेकिन जो मेरा मकसद है ये बनाने का वीडियो वो ये है कि वो खाने भी उसी वक़्त असर करेंगे जब आप अपनी बाकी चीज़ों को भी ठीक रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मरीज़ डेली एक्सरसाइज़ करता है, वो अपने खाने का ख़्याल रखता है और वो अपना वज़न नहीं बढ़ने देता, अगर उसको शुगर है तो उसको कंट्रोल में रखता है, ब्लड प्रेशर है तो उसको भी कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, जो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल से हो सकता है। हमारे यहाँ बहुत सी जगह पे एक अनफॉर्चुनेट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाएँगे और ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाएँगे और जब हम कमरे में एंटर हों तो हमारा जो डील डॉल है वो यहाँ तक हो, चाहे भले से वो चर्बी हो, तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव है एज़ कम्पेयर टू थिन लीन। इनफैक्ट मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं बहुत पतला हूँ, मुझे मोटा होने की कोई तरकीब बताएं। मैं उनको कहता हूँ कि ये आपका लीन मसल मास है और ये बहुत अच्छा है, इसको इसी तरह रहने दें और अगर आपने मसल बिल्ड करना है तो उसके लिए आप जिम जाएं या वेट लिफ्टिंग करें और प्रोटीन ज़्यादा खाना शुरू करें। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है कि अगर मुझ पे मोटापा तारी होगा तो मैं ज़्यादा सेहतमंद होऊंगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है। लिहाजा कमिंग बैक टू दी द टॉपिक, आज के मौजू की तरफ अगर मैं वापस आऊँ तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि डेली जॉगिंग करें और अगर आप जॉगिंग नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वॉक करें 2 से 3 किलोमीटर, फल और सब्जियां ज़्यादा खाएं, वर्जिश बाकायदा करें और अपनी ग़िज़ा का ख़्याल रखें और वज़न मत बढ़ने दें। कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक कंपोनेंट है जिसको हम एल सिट्रुलिन कहते हैं और कुछ और चीज़ें हैं जिनको हम जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मुफीद हैं अगर आपको अच्छी सख्ती चाहिए। लेकिन फिर मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आपकी बाकी चीज़ें ठीक हैं तो फिर ये काम करेंगी और बेहतर काम करेंगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर आपकी बाकी चीज़ें ख़राब हैं तो फिर ये काम नहीं करेंगी। दूसरा, जिस बंदे को होशियारी का प्रॉब्लम काफ़ी सीवियर है उसमें ये काम नहीं करती। सो लिहाजा तरबूज बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपको थोड़ी बहुत भी होशियारी का प्रॉब्लम है तो, और वो आता और जाता है तो तरबूज एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा पेठा, इसके अलावा गरमा है, वो बहुत अच्छा है। नट्स बहुत अच्छे हैं,
جو آپ مونگ پھلی، اخروٹ، پستہ، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں۔ انار بہت اچھا ہے، بیٹ روٹ جو چقندر کا جوس ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے۔ آنینس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی نائٹرک آکسائڈ ہے جو ہیلپ کرتا ہے آپ کی اریکشن کو۔ لیکن میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ انڈیویجول کھانے سے اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو۔ آپ کو جن چیزوں پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے وہ ایک ہیلدی لائف سٹائل ہے جس میں یہ سارے خزائیں انکارپوریٹڈ ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔